दोस्तों, ये कहानी एक डायन की है। काली डायन इस कहानी का नाम है। दोस्तों, मैंने ये कहानी बनाकर नहीं लिखी है। ये कहानी एक सचमुच की घटना है जो कि मैंने अपनी दादी से सुनी है और बहुत पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का अस्तित्व नहीं होता है। आप लोग जानते हैं भगवान का अस्तित्व होता है तो भूतों का क्यों नहीं। सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ा या किसी से सुना होगा कि भगवान जब इस धरती पर थे तब भी भूत पिशाच हुआ करते थे। भगवान निराकार है। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। जो लोग जिस रूप से भगवान को पूजते हैं, भगवान उसी रूप में उसे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको अपने कहानी की ओर ले चलता हूँ। बहुत पुरानी बात है, जब पानी के ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग कुएं और बावड़ी, तालाब आदि जैसे पानी पिया करते थे। तो ये कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। यह डायन कैसे बनी, कैसे तालाब का पानी विष बन गया है, यह कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचता है। तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और वह कहता है, आपको बच्चा नहीं है ना? वह बोली, आपको कैसे पता चला? वह बोली, हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर ये बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। और वह बोली, अच्छा तो ये बताओ कि मेरा बच्चा कब होगा? तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ। और सुनो, अमावस्या की रात को किसी एक लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो, जो अपने माँ बाप का एक लौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, ये बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर को 2 बूंद मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांधे रखना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर बाबा वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंद पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उसके सिर के बालों को काटकर अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था।
तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसे ही किया, लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, किसने किया, सब कैसे हुआ। सब लोगों के लिए ये घटना चिंता का विषय बनी थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है। वह पहले तो ऐसी नज़रों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी, फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं है, मैं क्या शोक मनाऊं। और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारा भी एक पुत्र आने वाला है। और यह जानकर और खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। वह फिर और जोर से हंसने लगी। यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ थे और तलवार भी वहीं पड़ी थी और उस पर खून लगा है। वह यह सब देखते ही समझ गया, यह सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे। और वे वहां से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटना होने लगी। किसी की भैंस मर गई, जैसे किसी ने उस भैंस को मार डाला और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा तो किसी की बकरी मर गई और उस तरीके से वह सारे जानवर मर रहे थे जिस तरीके से भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय गेट खुलने की आवाज़ आई। वह जग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल फेरते हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच के ले जा रहा है। वह भादों की काली रात थी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी। कहीं सियार तो कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। और उसने सोचा कि यह रात जाने क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के कहराने की आवाज़ आई। वह समझ गया कि हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं चलकर देखूं कि ये कहाँ जाती है। वह उठकर चल दिया और उसने आगे चलकर क्या देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़े का कटा हुआ मुड़ा पड़ा है और उसके धड़ को वह